हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कृषि और कार के एक और फ्रेश वीडियो में। तो मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो डाला था जो कि था अपना सेकंड रिकॉल के ऊपर। जो कि आपको पता होगा कि जो फोर्ड की BS6 डीजल इंजन वाली कार से उसके अंदर फोर्ड ने जो है सेकंड रिकॉल करा था अपनी DPF फिल्टर रिगार्डिंग। तो उस वक्त जो है मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि मैंने जो है अपनी कार के अंदर सेकंड रिकॉल करवा लिया है और उसके अंदर ये सारे पार्ट्स जो है वो चेंज हुए हैं। तो मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था कि जो है मैं इसका जेन्युइन रिव्यू जो है वो कार को 1500-2000 किलोमीटर चलाने के बाद ही आपको दे सकूंगा। तो फिलहाल जो है मैंने अपनी कार का सेकंड रिकॉल करवाने के बाद अभी कार जो है वो ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर जो है वो चल चुकी है। तो मैंने जो है फिर सोचा कि चलो मैं जो अपनी ये सेकंड रिकॉल के बाद कार का परफॉर्मेंस कैसा है, माइलेज कैसा है, क्या मुझे कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है या नहीं, वो उसके ऊपर जो है मैं वीडियो बनाऊं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चले शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो अपना सेकंड रिकॉल हुआ था उसके अंदर बेसिकली मैं आपको बता दूं तो अपनी कार के अंदर जो है इसका कैटालिटिक कन्वर्टर जो रहता है DPF फिल्टर के साथ वो चेंज हुआ था, और सेंसर हो गया और कुछ क्लैम्प, ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज हुई थी। और अपना जो ECM है वो भी अपना अपडेट हुआ था। तो मैं अगर बात करूँ अपनी कार के अंदर सेकंड रिकॉल के पहले, तो मुझे जो है ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। जो अपनी कार का परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा था और अपनी माइलेज भी अच्छी थी। बट जो है सेकंड रिकॉल का आया था तो फिर मैंने अपनी कार के अंदर करवा लिया था। तो उस वक्त जो है मैंने सेकंड रिकॉल का जब करवा लिया था उस वक्त वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि मुझे जो है अपनी कार के अंदर थोड़ा बहुत जो है वाइब्रेशन फील हो रहा है। तो क्या अभी वो वाइब्रेशन हो रहा है या नहीं वो मैं आगे वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। फिलहाल अगर मैं बात करूँ अपनी कार का जो ये 2000 किलोमीटर ड्राइव हुआ उसके बाद जो है कैसा इसका परफॉर्मेंस और माइलेज हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इसका परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस मैंने जो है पहले बताया था कि अपनी कार का परफॉर्मेंस बढ़ चुका है। बट फिलहाल अगर मैं अभी बात करूँ तो अपनी कार का जो परफॉर्मेंस है वो सेकंड रिकॉल के पहले जितना जैसा परफॉर्मेंस था सेम एज इट इज़ जो है वो परफॉर्मेंस हो चुका है। यानी कि जब DPF फिल्टर नया रहता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर कार्बन नहीं रहता, और जब आप कार को ड्राइव कर देते हो उसके अंदर कार्बन जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जो है अपनी कार का परफॉर्मेंस जो नॉर्मल जो सेकंड रिकॉल के पहले था वैसा हो चुका है। दूसरी बात करते हैं माइलेज। माइलेज का अगर यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर जो है माइलेज कार के इम्प्रूव हो चुकी है। जी हाँ, पहले मैं अगर अपनी कार के अंदर बात करूँ तो जब मैं कार को रफ ड्राइव कर रहा था तो अपनी MID के अंदर करीब 17 या 18 की माइलेज जो है वो शो हो रही थी, और फिलहाल जो है वो अपनी 20-25 ऐसी माइलेज शो हो रही है। जैसे कि अगर मैं अभी अपनी कार के अंदर दिखाऊँ तो ये अभी आप अपनी ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपनी कार जो है ये कितनी अभी माइलेज शो कर रही है। तो ये आप देख सकते हो 20.9 किलोमीटर पर लीटर की जो है माइलेज फिलहाल जो है वो शो कर रही है। और अगर मैं इसका टैंक टू टैंक भी बात करता हूँ तो पहले जितनी माइलेज दे रही थी उससे 1 से 2 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो है वो इंक्रीज हुई है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है अपनी सेकंड रिकॉल के बाद कार की माइलेज जो है वो इंक्रीज हुई है। अभी मैं अगर बात करूँ जो ऐसा तो क्या किया फोर्ड ने कि जो अपनी कार है उसकी माइलेज इंक्रीज हो गई है। तो मैंने जो है काफ़ी सारे ग्रुप्स के अंदर हूँ, तो उन्होंने भी उस वक्त बताया था कि अपनी कार के अंदर जो है काफ़ी लोगों को अपनी जो माइलेज है वो इंक्रीज हुई मिल रखी है। तो बेसिकली ऐसा हो रहा है, मैं अगर आपको यहाँ पर मैंने जो ऑब्जर्व किया उससे मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले जो है अपनी कार के अंदर आपको पता हो तो फोर्ड की जो BS6 कार है उसके अंदर ऑटो रीजनरेशन आता है, यानी कि थोड़े थोड़े किलोमीटर के बाद जो है कार ऑटोमेटिक ऑटो रीजनरेट होती रहती है, जिससे जो इसका DPF फिल्टर है वो क्लीन रहता है। तो अपना उस वक्त क्या था कि छोटा छोटा जो रीजनरेशन है, मतलब कि 1-2 मिनट का रीजनरेशन जो है वो आकर चला जाता था। बट जो बड़ा रीजनरेशन रहता है वो ऑलमोस्ट मतलब कि आप मान के चलो आधा घंटे तक जो है वो रीजनरेट रहता था। उसके अंदर अपनी कार का RPM जो है वो इंक्रीज रहता था 1000 RPM तक, और DPF फिल्टर क्लीन होता था। तो पहले जो है वो ऑलमोस्ट मैं अगर अपनी ड्राइव के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो मुझे जो है 140 से 150 किलोमीटर तक जो है, मतलब कि जब इसका DPF क्लीन हो जाता है, रीजनरेशन बड़ा हो जाता है, उसके बाद जो है 140-150 किलोमीटर चलती थी, और उसके बाद फिर से जो है वो बड़ा वाला रीजनरेशन आ जाता था। अभी मैं अगर बात करूँ अपनी कार के अंदर तो मैंने जो है अपनी कार को ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर ड्राइव किया। तो उसके अंदर जो है एक बार भी जो छोटा मोटा रीजनरेशन रहता है जो 1 से 2 मिनट का रहता है वो तो आता है, बट
जो ये बड़ा वाला रीजनरेशन है आधे घंटे तक चलता है, वो वाला जो है फिलहाल नहीं आया। तो अगर ऑब्वियसली वो जो बड़ा वाला रीजनरेशन है वो नहीं आएगा तो अपनी कार की जो है वो माइलेज इंक्रीज हो जाती है। और वही यहाँ पर जो है फोर्ड ने किया है, मतलब कि अपनी जो कार के अंदर ज़्यादा जो रीजनरेशन आ रहा था इसका DPF का, वो फिलहाल जो है वो काफ़ी कम हो चुका है और उसके कारण जो अपनी कार की माइलेज है वो बढ़ चुकी है। तो अभी बात करते हैं हम इसके अंदर प्रॉब्लम्स, क्योंकि पॉजिटिव तो मैंने आपको बता दिया कि कार की माइलेज जो है वो इंक्रीज़ हो गई है और अपनी कार के अंदर एसएच DPF की कोई वार्निंग नहीं आई और मुझे जो है DPF से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बस बात करते हैं हम यहाँ पर नेगेटिव के बारे में कि जो ये सेकंड रिकॉल किया है उसके बाद जो है अपनी कार के अंदर कौन सा प्रॉब्लम जो है वो मुझे फेस हो रहा है। तो मैं अगर अपनी कार के अंदर बात करूँ तो इसके अंदर जो है मुझे इसका जो वाइब्रेशन है वो बढ़ा हुआ मिल रहा है। मतलब कि जब कार अपनी नॉर्मल मोड के अंदर रहती है, जब DPF क्लीन मोड में नहीं रहता तो उस वक्त इंजन के अंदर बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं रहती। बट जब इसका DPF रीजनरेशन मोड के अंदर आ जाता है तो उस वक्त जब अपना कार का AC जो है वो ऑन रहता है, उस वक्त अपनी कार के अंदर इंजन के अंदर वाइब्रेशन आता है। और जब AC जो है वो बंद हम कर देते हैं तो जो वाइब्रेशन है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि एकदम नॉर्मल जो कार हो जाती है। जो कि अगर मैं अपनी कार के अंदर बात करूँ तो सेकंड रिकॉल के पहले जो है वाइब्रेशन इतना ज़्यादा नहीं था। देखो थोड़ा बहुत तो जो रीजनरेशन के वक्त जो है वो आना नॉर्मल बात है, वो हम समझते हैं। बट जो है सेकंड रिकॉल के बाद ये जो वाला वाइब्रेशन है वो फिलहाल जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है। हालांकि इससे जो है मुझे ड्राइव के अंदर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो रहा है और ना ही जो लोगों का फेस हो रहा था, या मुझे भी सेकंड रिकॉल के पहले ये फेस होता था कि जो कार का परफॉर्मेंस है वो कम हो रहा है या बीच बीच में कार जो है कभी कभी झर्क दे देती थी। तो फिलहाल जो है मैं अपनी कार के अंदर बात करूँ तो मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं हो रहा। तो ये मैं अगर आपको अपनी कार के बताऊँ तो सेकंड रिकॉल के बाद मुझे जो चेंजेस मिला वो यही है कि अपनी कार की जो माइलेज है वो बढ़ चुकी है। और जो प्रॉब्लम मुझे फेस हो रहा है वो यही है कि जो अपना कार का इंजन की वाइब्रेशन है वो DPF मोड के अंदर थोड़ी सी बढ़ी हुई मिल रही है। तो ये जो है इतना मैंने अपनी कार के अंदर जो इसका किलोमीटर ड्राइव किया उसके बाद मैंने अपना बताया। फिलहाल अगर आप भी अपनी कार के अंदर सेकंड रिकॉल करवा लेते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर तो आपका कार का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। बट जैसे 1500-2000 किलोमीटर चल जाएगा तो उसके बाद जैसा आपका पहले परफॉर्मेंस था वैसे आ जाएगा। बट जो है मैंने ये सुना है और मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि लोगों की कार के अंदर का जो माइलेज है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुआ है, जो कि मैंने भी अपनी कार के अंदर ऑब्जर्व किया है। तो ये था आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।